Good evening to all my students. So here you are welcome again in your own channel Jaya Biology Gupta. So first thing in this video that I want to congratulate to my all brilliant students for getting excellent marks in your favorite subject bio, and I hope that my videos helped you a lot for getting these good marks in your board exams. And a special thanks to all my students and all the members which are connected to me for giving me 1K subscribers. This is a very good day to me कि मुझे आज 1000 and more than 1000 सब्सक्राइबर्स मिले हैं. ये सब केवल और केवल आपके सपोर्ट की वजह से हुआ है. तो आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए प्रैक्टिकल के साथ आपके सामने आए हैं. और इस प्रैक्टिकल का कनेक्शन थोड़ा बहुत मेरी ड्रेस से भी है जो आप देख रहे हो. यू आर एबल टू सी दैट आई एम वियरिंग रेड कलर. सो समथिंग इज रेड कलर in my concept. Yes, my topic is that how to determine the blood group. ब्लड ग्रुप कैसे पता करें अपना. आज का हमारा प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट. As you all know that this is the practical of 11th standard. So here we are going to start to conduct our next practical कि हम कैसे पता करें कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है. साथ साथ में ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH फैक्टर भी पता करेंगे that our whatever be our blood group, it is positive or negative. So before starting the practical, I will give you some information about the blood groups, that how many blood groups are there and what is the difference between them. Whenever you will see this video, you can take the help of NCERT. जो NCERT का चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन 11th स्टैंडर्ड में, उसमें कॉन्सेप्ट है RH फैक्टर का, ब्लड ग्रुप का भी. उसको आप हेल्प ले सकते हो. जब मैं अभी आगे वीडियो आप देखोगे तो उसमें देखोगे मैं उसी बुक का एक पिक्चर आपके साथ शेयर करूंगी जिसकी हेल्प से मैं आपको सारे ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताऊंगी कि उसमें क्या क्या होता है, क्या डिफरेंस है, कौन डोनर होता है, कौन रेसिपिएंट होता है. उस थ्योरेटिकल पोर्शन को बताने के बाद आपके सामने खुद मैं अपना ब्लड टेस्ट करके बताऊंगी कि मेरा ब्लड क्या है. और सारे प्रोसीजर को देखकर आप खुद भी एबल हो जाओगे ये पता करने के लिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है और आपके फैमिली मेंबर्स का ब्लड ग्रुप क्या है. जब भी आपके कंसर्न टीचर आपके क्लास में प्रैक्टिकल कराएं तो मेरी वीडियो की हेल्प से आप और अच्छे से पहचान पाओगे कि और अच्छे से पता कर पाओगे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है. एक रिक्वेस्ट और है मेरी साथ में कि इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आए. मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ, जितना सपोर्ट आपने मुझे अभी दिया है, इतने सारे सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़े हैं, ये प्रॉमिस करती हूँ आपके साथ कि हर एक टाइम के बाद में एक नई कॉन्सेप्ट वाली वीडियो मिलेगी. और साथ साथ में मैं अपने सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे बोलना चाहूँगी कि कमेंट सेक्शन में आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को डालें. मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ और उसको ज़रूर अपलोड करूँ ताकि मैं आपकी किसी भी तरह से हेल्प कर पाऊँ. देन आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस. So students, here you are able to see a table which is present in a body fluid and circulation chapter of class 11th. Here you can see that we have 4 type of blood groups, A, B, AB and O. ये जो ABO blood grouping है वो based होती है प्रेजेंस और एब्सेंस पर 2 एंटीजन्स के जो आरबीसीज की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं. एंटीजन्स वो केमिकल होते हैं जो हमारे अंदर इम्यूनिटी के जितने रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको इंड्यूस करते हैं. और एक दूसरा फैक्टर होता है हमारे ब्लड में जो हमारे प्लाज्मा में होता है, दैट आर एंटीबॉडीज, जो इन एंटीजन्स के लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं. इन्हीं एंटीजन और एंटीबॉडीज के बेस पर हमारे डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं. इस टेबल में आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो कि ब्लड ग्रुप ए जो है उसके पास एंटीजन सेम होता है, दैट इज ए. आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो आपका ब्लड ग्रुप है वही आपका एंटीजन होगा, ठीक है. जबकि एंटीबॉडी अपोजिट होती है. इट मीन्स अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी, बी, जिसको हम इंडिकेट करते हैं एंटी बी से, ठीक है. दूसरा ब्लड ग्रुप है हमारा बी. तो मैंने जैसा अभी बताया कि जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है. तो ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन क्या होगा बेटा, एंटीजन बी ही होगा और एंटीबॉडी क्या होगी, अपोजिट होगी. इट मीन्स एंटी ए होगा.
उसके बाद जो ब्लड ग्रुप ए भी है उसकी खास बात है कि उसके पास एंटीजन तो दोनों हैं, लेकिन उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। इसी वजह से वो एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। इट मीन्स वो ए बी से भी ब्लड ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, क्योंकि उसकी एंटीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए दोनों एंटीबॉडीज़ जो हैं, मतलब जो एंटीजन जो एक्टिव फॉर्म है उससे रिएक्शन नहीं हो पाएगी एंटीबॉडीज़ की, और जो एग्लूटिनेशन है ब्लड का वो नहीं हो पाएगा, इसलिए वो सारे जितने भी डोनर्स हैं वो सबसे ब्लड ले सकता है। और जो लास्ट है आपका ब्लड ग्रुप ओ, उसके पास एंटीबॉडीज तो हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्ड करती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करती हैं एंटीजन्स, वो उसके पास प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, वो सबको जो ब्लड दे सकता है। मैं आपको शो करूंगी, मेरे पास ब्लड टेस्ट किट है जिसमें मेरे पास एंटीबॉडीज हैं, एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी। उनके हेल्प से हम किस तरीके से ब्लड टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, हमारा RH फैक्टर क्या है, हमारा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है, और उसके साथ साथ हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हैं हम या फिर हम नेगेटिव हैं। सो लेट्स सी विद मी विद द हेल्प ऑफ द ब्लड टेस्ट किट दैट हाउ टू डिटरमाइन योर ब्लड ग्रुप एज वेल एज योर RH फैक्टर। सो हियर my students, you are able to say that I have set it all the things on my table, and you can see I have 3 antibodies. This is anti-A, this is anti-B and this is anti-D. These 2 antibodies are able to determine the blood groups कि हमारा ब्लड ग्रुप A है, B है, AB है या O है। और ये जो है एंटी डी, ये पता करती है कि हमारा RH फैक्टर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये मेरे पास ब्लड टेस्ट करने के लिए एक स्लाइड है। थोड़ा सा कॉटन लिया है मैंने अपनी फिंगर पर अप्लाई करने के लिए, ठीक है, और एक छोटी सी निडल ली है, जस्ट इंजेक्टिंग निडल, और थोड़ा सा सैनिटाइज़र लिया है, स्प्रिट लिया है थोड़ी सी, ताकि मैं अपने हैंड को पहले बहुत आसानी से स्टरलाइज कर लूँ और तब जाके मैं इसको ब्लड को टेस्ट करूँ। देखो बेटा, पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो हमारा ब्लड ग्रुप टेस्ट है वो एग्लूटिनेशन पर बेस्ड है, जिसका मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, मिक्सिंग ऑफ एंटीजन विद इट्स करेस्पॉन्डिंग और इट्स अपोजिट एंटीबॉडी। ठीक है, जब भी कोई एंटीजन अपनी अपोजिट एंटीबॉडी से, अभी मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में बताया था कि जो भी हमारा ब्लड ग्रुप होता है उसमें हमारा जो एंटीजन होता है वो सेम होता है, हमारी जो एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। तो जेन्युइन सी बात है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके पास एंटीजन क्या है, ए है, और एंटीबॉडी क्या है, आपकी बी है। तो जब भी इन दोनों पार्टिकल्स की मिक्सिंग होगी, इन दोनों कंपोनेंट्स की मिक्सिंग होगी, तो कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं होगा। लेकिन अगर एंटीजन ए है, उसकी मिक्सिंग अगर एंटीबॉडी ए के साथ ही हो जाए, तो जब ये 2 तरह के पार्टिकल्स मिक्स होंगे तो ये क्या करेंगे, क्लम्पिंग करेंगे, एग्लूटिनेशन करेंगे, और इसी पर बेस्ड है हमारा ये ब्लड ग्रुप टेस्ट। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम शुरुआत इसकी कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या किया, मैंने थोड़ा सा अपने फिंगर को सैनिटाइज कर लिया है। उसके बाद मैंने ये निडल ली है और निडल लेके हल्का सा मैं अपनी मिडिल फिंगर पर हल्का सा इसको अप्लाई करूंगी। थोड़ा सा डर लगता है बेटा अपने आप को इंजेक्ट करने में, शायद मेरे अंदर खून भी नहीं है तो निकल नहीं पा रहा है। यस, बिकम सक्सेसफुल बट नॉट फुली। ओके, I will try to make that. I will have some. Okay, it is a very large quantity. Yes, we will put 1 drop on this, another drop on second portion of slide, and the third drop on the third portion of slide. So it is sufficient. डरने की कोई बात नहीं है। जब वीडियो आप देखो तो डरना नहीं कि मैम का खून इतना सारा निकल गया। मैंने पहले बता दिया था कि आज मैंने कपड़े भी वही पहने हैं जिस तरह का प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। थोड़ा सा हम फिंगर पर को फिर से सैनिटाइज कर लेंगे।
एक बार जिससे ब्लड जो है वो हमारा क्लॉट हो जाएगा। नाउ वी विल स्टार्ट टू डू द प्रैक्टिकल। आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने जो स्लाइड है उसके 3 पोर्शन में ब्लड की अपनी एक एक ड्रॉप लगाई है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी बेटा, मेरे पास ये जो एंटीबॉडीज़ हैं मैं एक एक ड्रॉप इन पर डालूंगी। जो मेरा सबसे पहले वाला ब्लड का पार्ट है उस पर डाल रही हूँ मैं एंटीबॉडी ए, ठीक है। हमें सिर्फ एक एक ड्रॉप डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक। उसके बाद मैं डालूंगी सेकंड पोर्शन ऑफ माय ब्लड पर एंटीबॉडी बी, और जो मेरा थर्ड पोर्शन है मैं उस पर डालूंगी अब एंटी डी, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरा ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब थोड़ा सा मैं फोकस कर रही हूँ स्लाइड पर, आप ध्यान से देखना। अब मैं इस ब्लड को इनके साथ मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। मैंने ए के साथ मिक्स कर दिया, मैंने ये बी के साथ मिक्स कर दिया। ओके बेटा, जब भी आप एक के बाद दूसरी ड्रॉप को मिक्स करो आप एंटीबॉडी के साथ, तो एक बार वॉश कर लो इसको, जो इसका ये निडल का जो बाहर का एनवलप है, उसके बाद इसको फिर से यूज़ करो। अब मैंने इसको एंटीबॉडी डी के साथ मिक्स कर दिया। प्लीज़ मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा सा फोकस करें स्लाइड्स पर। बेटा अब आप ध्यान देखना, आप सबसे पहले देखो मैंने इसमें क्या मिलाया था, एंटीबॉडी ए, ठीक है। इसमें क्या मिलाया था, एंटीबॉडी बी। इसमें क्या मिलाया था मैंने, एंटीबॉडी डी। अब आप ध्यान से देखना, जो मेरा एंटीबॉडी बी जिसमें मिलाया था वहाँ पर पूरा मेरा ब्लड उसके साथ डिसॉल्व हो गया, ठीक है। जो मैंने डी मिलाया था उसमें आप बहुत फोकस करोगे तो थोड़े थोड़े क्लॉट्स दिखाई देंगे आपको, उसमें दिख रहे हैं क्लॉट्स, ठीक है। अब आप आइए एंटीबॉडी ए पर, आपको यहाँ पर क्लॉट्स बहुत आसानी से दिखाई दे रहे होंगे। ये जो आपको क्लॉटिंग दिखाई दे रही है ए में और डी में, जो क्लॉटिंग आपको बी में दिखाई नहीं दे रही, अब यही डिसाइड करेगी कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है। अब आप ध्यान से देखो, जहाँ क्लॉटिंग हो रही है वो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव इंडिकेटर है कि हमारा ब्लड ग्रुप वही है, और जहाँ क्लॉटिंग दिखाई नहीं दे रही है, इट मीन्स जहाँ एग्लूटिनेशन दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ क्लॉटिंग नहीं है, सॉरी वहाँ वो ब्लड ग्रुप नहीं है। अब देखो यहाँ क्लॉट हुआ, क्यों हुआ क्लॉट, ये ध्यान देखो, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे ब्लड का एंटीजन क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। और मैंने जो उसमें एंटीबॉडी डाली है वो भी क्या डाली है, ए डाली है। और एंटीबॉडी किस ब्लड ग्रुप के साथ होती है, बी के साथ। तो भाई जब ए एंटीजन को आप एंटीबॉडी ए के साथ ही मिलाओगे तो क्लॉटिंग होगी या नहीं होगी, रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो भाई मेरा ब्लड ग्रुप, भाई एक चीज़ तो पता चल गई कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, जो कि मुझे ऑलरेडी पता है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि इसी तरह से हमें डिटरमाइन करना है। बी से हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि बी में कोई मिक्सिंग नहीं हुई है। मेरा ब्लड का एंटीजन ए था, भाई ये एंटीबॉडी बी थी, तो उसने कहा चलो आ जाओ, दोनों मिक्स हो जा रहे हैं, मिक्स हो गए तो भाई खेल खत्म हो गया है यहाँ पे। और लास्ट में आप देखोगे कि जो एंटीबॉडी डी है वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर भी माइन्यूट क्लॉटिंग हुई है। और अगर इसमें एग्लूटिनेशन होता है तो वो इस बात का इंडिकेटर है कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां से पता चलता है कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल और बता देती हूँ। सपोज करो मेरा एग्लूटिनेशन यहाँ हो जाता, यहाँ पर मेरी क्लॉटिंग हो जाती, लेकिन यहाँ क्लॉटिंग नहीं होती अगर, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होता, ए नेगेटिव होता, ए नेगेटिव, ठीक है। तो आपको इसी पर देखना है कि हमारा ब्लड किस एंटीबॉडी में क्लॉट हो रहा है, वही हमारा ब्लड ग्रुप है। और अगर RH फैक्टर में, इट मीन्स एंटी डी में वो क्लॉट हो रहा है, इट मीन्स पॉजिटिव है। अगर क्लॉटिंग नहीं हो रही है तो वो नेगेटिव है। ओके बेटा, अगर आपको इस रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड today's practical, which I think is very much interesting to determine what is the blood group. So I hope you like this video. एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे
कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नई वीडियोस मेरी आए तो वो आपको देखने को मिले। जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो प्लीज़ उसको लास्ट तक देखें ताकि कोई भी स्टेप जो मैं बता रही हूँ वो मिस ना हो आपसे, ठीक है। और लास्ट में मैं फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगी आप सबका कि आपने मेरा इतना सपोर्ट किया कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे जितने भी बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे बोलूँगी कि इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक देन you can without any hesitation give your topic in the comment section. I fully satisfy you that I will upload the video of that particular topic and I will try to help you anyhow. Thank you all of you. Have a nice day.